बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक फ़रमाइश आ रही थी, एक छोटी सी बच्ची, उसकी फ़रमाइश थी कि तुर्किश चिकन की रेसिपी बनाई जाए। आने वाले दिनों में चूँकि ईद भी है, तो ईद पे जो है वो दावतें भी होती हैं, तो सोचा आपको ये रेसिपी आज दे दूँ। तो सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन लेना है। बोनलेस चिकन आप आधा किलो ले लें। इसको आप धो के साफ़ करके अब इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 1 चम्मच है, ये इसमें डाल लेते हैं। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर जो है आधा चम्मच, और दड़ा मिर्च आधा चम्मच ये डाल देते हैं। इसके साथ काली मिर्च जो है ये भी आप आधा चम्मच ही डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर ये आधा चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर ये भी आपने आधा चम्मच डालना है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें, मैं आधा चम्मच ही डाल रहा हूँ। चिली सॉस और सोया सॉस जो है ये 2-2 चम्मच आप डाल लें। इसके साथ यहाँ पे एक लेंगे लेमन, और इसका हमने इसमें जूस शामिल करना है। अगर आप सिरका शामिल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच जो है वो आप सिरका की शामिल कर लें। ऑरिगेनो ये थोड़ा-सी मैंने लिया है, तकरीबन आधे से भी आधा चम्मच है। दही ये 2 चम्मच है तकरीबन, इसको आपने यह शामिल कर देना है। साथ में 1 टमाटर का अच्छी तरह से पेस्ट जो है वो बना के आपने इसके अंदर ये शामिल कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने रात भर के लिए इसको रख देना। पपरिका पाउडर आप आधा चम्मच डाल लीजिएगा, ये कलर के लिए होता है। इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको साइड पे रख दें। अगर आप इसको पूरी रात के लिए नहीं रख सकते, तो आपके पास टाइम कम है, तो आपने क्या करना है कि 2 घंटे के लिए लाज़मी इसको रखना है। उसके बाद थोड़ा-सा ऑयल लेके फ्राई पैन में और उसमें ये डाल देना है। इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। ये दही जो है ये भी अपना पानी छोड़ेगी, चिकन जो है ये भी अपना पानी छोड़ेगा। फ्राई पैन में थोड़ा-सा मैंने 1 या 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाला था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब जो है इस चिकन को हमने पकाना है। वक़्तन-फ़वक़्तन आप इसको ऐसे जो है इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। ये पानी देखें कितना ये इसने छोड़ दिया है। ये सारा जो है हमने पानी खुश्क करना है, इसी के अंदर खुश्क करना है, और बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको आप रख दीजिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट जब ये पकेगा, तो उसके बाद जो है ये पानी ये देख लें ये खुश्क हो गया है तकरीबन। अब इसको आप आँच को तेज़ कर लें, क्योंकि चिकन जो है वो भी हमारा गल चुका है, और इसके साथ-साथ जो है ये पानी जो है ये भी तकरीबन ख़त्म हो गया है इसका। तो आपने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। फिर आपने चूल्हे पे चढ़ा लेना है फ्राई पैन को, और इसके साथ इसमें डाल देना है 2 चम्मच मक्खन, और इस मक्खन में आपने डालना है मैदा। ये 2 चम्मच ही होगा। हम इसकी वाइट सॉस जो है वो रेडी कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। तो अब इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। ये जो मैदा है इसकी खुशबू सी आने लगेगी, और इसके साथ-साथ इसका कलर जो है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये तकरीबन भुन चुका है। जब ये भुन जाए, फिर आपने इसमें डाल देना है 1 गिलास दूध। अब इसको आपने ऐसे चम्मच चलाना शुरू कर देना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनें, इसमें लम्स ना बने। चम्मच को मुसलसल आप चलाते रहें, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैदा जो है हमारा ये इसमें मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें 1 गिलास और दूध का ऐड करेंगे, और इसको फिर दोबारा से चम्मच को चलाएँगे। अब हमने इसकी थिकनेस देखनी है। जब ये थिक हो जाएगा, तब हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। थोड़ा-सा इसमें नमक डाल लें, और इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, आधा चम्मच आपने इसमें वाइट पेपर डाल देनी है। वाइट पेपर जो है उससे इसका बहुत ही आला किस्म का जायका हो जाता है। ये इसमें हम शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है, थोड़ी-सी जीरा डाली है, और थोड़ी-सी यहाँ पे आपने दड़ा मिर्च ले लेनी है। इससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब आपने इसमें क्रीम डालनी है। क्रीम आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल लेनी है। इसके साथ-साथ यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ को श्रेड करके वो भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। इससे बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम और क्रीमी टेक्सचर इसको मिलेगा, और ये जो मोज़रेला चीज़ है ये इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। मोज़रेला चीज़ जो है वो बाद में भी हमने डालनी है, लेकिन इसके अंदर जो शामिल करेंगे, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारी सॉस जो है ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इस सॉस को उस चिकन के ऊपर डाल देना है, उसके ऊपर एक लेयर बना देनी है। उसके बाद मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो है वो मिक्स करके हम उसके ऊपर डालेंगे, और उसकी भी लेयर बनाएँगे।
आपने जब चीज़ इसके ऊपर डाल लेनी है, उसके बाद आपने इसकी अभी आँच जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करनी है, हल्का-हल्का चूल्हा जो है वो जलता रहे और इसके बाद आपने चीज़ जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देनी है, उसको आपने मेल्ट करना है। उस चीज़ के ऊपर आप जो है दड़ा मिर्च जो है वो डाल लें, इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दें और इसके साथ-साथ जो है वो आपने इसके ऊपर क्या करना है, सब्ज़ थोड़े से पत्ते जो है ना, सब्ज़ धनिया के पत्ते वो आप डाल लीजिएगा, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह आप तक पहुंचता रहे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।